हाँ जी बच्चे, इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन साडी सी जिहड़ी वो चल रही सी। 9th एग्जाम्पल तुसी आप ही देख लियो। 10th एग्जाम्पल देखो। टेंथ एग्जाम्पल की है, इंपॉर्टेंट है, वैरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर च आती होंगी तुहानूं ये फाइनल पेपर च। हुण इहदे विच सबस्टिट्यूशन किवें करनी है ना, उहदा थोड़ा जिहा स्मार्ट वर्क आ या थोड़ी जी स्टेटमेंट तुसी याद रख लो। स्टेटमेंट अगर इत्थे 5 आऊगी तो इत्थे 1/5 आऊगी, बाकी तो इत्थे 6 आ जूगी। जिथे 6 आ इत्थे 1/6 आ जू, इत्थे 6 आ जू। ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम रहिंदी है, आ पावर्स बदल जांदियां ने। तां थोड़ी जी स्टेटमेंट जे दिमाग च होगी तो तुहानूं याद रखना पऊगा कि इस सम दे विच असीं की पुट करना। ठीक है, कि इत्थे जिहड़ी पावर आ होल पावर च उहदा सेम अपॉन च हुंदा ते नीचे एक पावर की हुंदी है वध हुंदी है। वो वाले सम असीं किदां करते हैं। ठीक है, उहदे विच वैसे भी तुहानूं पता कि इहदा वैसे आ डेरिवेटिव उपर पिया बट पूरा नहीं पिया। ठीक है, इदां वाले सम असीं हमेशा किदां करने आ, पहला स्टैप की आ, किहड़े वाले सम जिच आ पावर ते उहदा अपॉन होवे ते नीचे एक पावर की होवे वध। साना पहलां असीं इत्थे एक बनाना, एक्स दी पावर 4 कॉमन कढ लो। इत्थे कितना रह गया 1, एक्स दे विचों एक्स दी पावर 4 गई तो जिच कॉमन ना निकले आप डिवाइड कर देने हुंदे। पूरे दी होल पावर की आ 1/4। मैं 1/4 दे रूम दे विच ये काम किया। अपॉन की है एक्स दी पावर 5, इत्थे की है dx। नैक्सट असीं की करांगे, एक्स दी पावर 4 ਇਹਦੀ पावर अलग कर देंगे, मतलब इतों लॉक खोल देंगे प्रोडक्ट च, तो ਇਹਦੀ भी पावर 1/4। इत्थे की है नीचे कली एक्स की पावर 5 पई है dx। आ 4 कैंसल हो गया। इत्थे कितना रह जूगा थोड़े कोलों एक्स 1/ आ भी एक मैं कटते एक्स 1/ इत्थे सॉरी 4 सी, एक्स एक कैंसल हो गई, रिमेनिंग कितनी रह गई एक्स की पावर क्यूब अपॉन 1/4। ठीक है, नीचे कितनी है एक्स की पावर 5 ते dx। हुण आ भी आप इहदे नाल कट सकते हैं। हुण की रह गया एक्स, इत्थे 5 सी, एक कैंसल हो गई, रिमेनिंग कितनी रह गई 4, 1/x की पावर 3। ठीक है, बहुत इदां दे सम आउणगे, प्रैक्टिस कर लैनी है। ठीक है जी, पहला स्टैप है कॉमन कढ़ के सिंपलीफिकेशन की है। उस तो बाद तुसीं देखना कि हुण साडा अगला स्टैप की है। अगला स्टैप साडा सबस्टिट्यूशन वाला कि असीं पुट किहनूं करना। ठीक है, हुण तुसीं जे नूं पुट करोगे तो वह डेरीवेटिव आ नेड़े पिया। तुहानूं पता एक्स की पावर -3 का डेरीवेटिव लगभग की हुंदा वा -3। एक्स की पावर इत्थे कितना आ गया -4, वो इत्थे पिया -4 मतलब बटे च पिया, तो इट मीनस फिर इनू कल्ले नूं की पुट करना, नाल 1 नूं भी पुट कर लो क्योंकि इहदा डेरीवेटिव तो 0 बन जू। अगे आगे सबस्टिट्यूशन, इहदा डेरीवेटिव इहदे नाल पिया तो मैं इनू की कर लूँगी पुट टी, पावर नहीं पुट करनी। हुण डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स। 1 का 0, एक्स की पावर 3 का डेरीवेटिव की सीगा माइनस आ माइनस फॉर्मूले का, यदा डेरीवेटिव मैं रफ कम च किया कि आ जूगा -3 एक्स की पावर 4 इंटू डेरीवेटिव एक्स का 1 नहीं आ जूगा। इधर कि आ जूगा dt अपॉन dx। माइनस माइनस प्लस 3 एक्स की पावर 4 है ना, आ dx इज इक्वल टू dt। हुण देखो कंपेयर करो, इनू तुसीं सारे नूं टी पुट करता, आ तो टी च कन्वर्ट हो गया, तो dx की वैल्यू की आ गई थोड़े कोलों, dx की वैल्यू भी इन फॉर्म ऑफ डी टी च पुट करनी सी। अच्छा, इत्थे x की पावर 4 थोनू प्रॉब्लम दे रही है। प्रॉब्लम क्यों दे रही है, इत्थे भी तो पिया ना एक 4। इनू जिवें आपां अगले स्टैप च जे इकट्ठा कर दिए dx अपॉन x की पावर 4, dx अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू की आ जूगी dt। प्रॉब्लम आ दे रही है 3 उधर जाके की हो जाऊगा डिवाइड, मतलब कि मैं कि वैल्यू फाइंड कर ली dx अपॉन x की पावर 4 dt। फालतू टर्म इत्थे 3 सी, वो मैं इधर लै गई। ठीक है, तो मेरी इनू मैं देता 2 नंबर 1 नंबर जिन्हों आप पुट करते हैं
ਉਹ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਦੀ ਕਿਊਬ ਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ 1/4 dx ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਦੀ 4, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਮੇਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦੀ ਕਿਊਬ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4 dx ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 4। 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦੀ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4 dx ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ dt ਅਪੋਨ 3। ठीक है जी, आ 3 बाहर चल गया, 1/3 इंटीग्रेशन इत्थे कितना आ गया 1/4 dt। ठीक है जी, 1/3 हुण इहदी तां तुसीं इंटीग्रेशन ईजली कर सकते हो, t 1/4 + 1 1/4 + 1 कि आ जूगी 1 एल्शियम लैके इहदा कितना आ जूगा t की पावर 5/4, नीचे भी कितना आ जूगा 5/4, मतलब 1/3 आ ऊपर जाके उल्ट जूगा 4/5 t की पावर 5/4। ये कितना आ गया 4/15। t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर ओरिजिनल वेरीएबल च आना। t मैं किनू पुट किया सी इनू दी पावर 1 प्लस c, इंटीग्रेशन से प्लस c लगना सी इत्थे। t मैं देखो किनू पुट किया सी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स दी क्यूब। ठीक है जी, हाँ जी बेटा नैक्सट एग्जाम्पल देखो, ये वाली जी स्टेटमेंट है ना, ये अगे इंटीग्रेशन च बहुत थोड़े काम आऊगी। ये सम एज ए सब पार्ट काफ़ी जगह यूज होंगे, कला √1 + sin x की इंटीग्रेशन आ जाती है। देखो इनू किवें करना तुसीं, sin x अपॉन √1 अपॉन sin x। सरना पहला तो इनू ईजीनेस करन लई पहला मैं न्यूमीनेटर की शक्ल डिनोमीनेटर वर्गी करा, उहदे लई मैनू 1 ऐड करना पऊगा तो 1 सबट्रैक्ट, इत्थे ऐड किया इत्थे सबट्रैक्ट किया अपॉन 1 + sin x तो की आ गया dx। हुण शक्लों इहदी शक्ल सेम है, इत्थों मैं की कर दूँगी ब्रेक। हुण मेरी इंटीग्रेशन होगी ब्रेक -1 अपॉन √1 + sin x तो इत्थे कितना आ गया dx। ठीक है जी, हुण तुसीं की करो कि इन्हां दी शक्लां सेम है, रैशनाइजेशन कर दो, क्योंकि मैं रूट नूं डिनोमीनेटर चों खत्म करना। आ पार्ट मैं बाद चों देखती हाँ, पहला मैं यही कर रही हाँ 1 + sin x 1 + sin x, इनू ब्रैकेट च पा लो। आ 2 बार रिपीट हो गया, यानी कि होल स्केयर हो गया, स्केयर रूट ना कटिया गया, एक बार क्या आ जाऊगा 1 sin x। इन्नी क कैलकुलेशन तुहानूं पता ही होगी। इत्थे इंटीग्रेशन किहदी बच गई, ये वाला सम मैं कहंदी सी बहुत आंदा, इन्ना क सम किसी सम दे विच आ जांदा। ते इधरों साडे कोलों की बचिया, ठीक है, आ सारा की है एज इट इज़। ठीक है जी, हुण मेरी इंटीग्रेशन करनी है, यदी इंटीग्रेशन बहुत आती है, थोड़ा अपने दिमाग च रखियो भी। इनू मैं इंटीग्रेशन I1 कहती, आ वाले पोर्शन की I2 कहती, मतलब आ वाले पोर्शन की I2। 2 सम बन गए, एक आ एक आ, कि इसकी इधर नूं चढ़ाई घट होगी तो मैं एक एक करके करनी है। पहला I1 की करती हाँ, बाद विच I1 की इंटीग्रेशन का आंसर, I2 की इंटीग्रेशन का आंसर, दोनों मैं माइनस करूँगी, यानी कि इनू इक्वेशन नंबर A लिख लो, ये पुट करूँगी। हुण मैं I1 की इंटीग्रेशन करन लगी हाँ। ये इंटीग्रेशन बहुत इंपोर्टेंट है, कल्ली भी आ जाती है, किसी होर सम च भी आ जाती है। ईवन तुसीं पिछे भी की हुई है, जे तुहानूं याद होगा, लास्ट असीं कीती सीगी एग्जाम्पल च कीती सीगी, यह कीती सीगी तुसीं सबस्टिट्यूशन तो पिछे वाली एक्सरसाइज च कीती सीगी, लाइक दिस वन। इत्थे sin 2x सी ते इत्थे आ सी। हुण याद आ गया कि रूट वाले च असीं इहदा होल स्केयर बनाना हुंदा कैंसल करन दे लई। इत्थे मैनूं की लिख सकदी हां 1 नूं हुण मैं की लिखूँगी sin स्केयर x/2 + cos स्केयर x/2। हुण तुहानूं पता लग जू मैं x/2 क्यों लिखिया, 2। ठीक है, इत्थे मैं sin 2x का फॉर्मूला लाया, कि हुंदा 2 sin का हाफ थीटा का हाफ, इत्थे थीटा x आ तो वह हाफ कितना होगा x/2।
जे थोड़े इत्थे x/2 यूज़ हो रहा तो इत्थे भी मैं x/2 लऊँगी। जे इत्थे 2x सी तो इत्थे x यूज़ होगा तो इत्थे भी की होगा x यूज़ होगा। इत्थे इंटीग्रेशन a² + b² 2ab, ये क्या होगा a + b दा होल स्क्वायर। a दा नाम की है, b दा नाम की है, दा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरा ये बन गया। होल स्क्वायर ना रूट कट्टिया गया। I1 इंटीग्रेशन की आ गई x/2, इत्थे की है dx। हुण मैं इत्थों भी स्पलिटिंग जे करदा प्लस cos x/2 dx। हुण तो मैं ईजीली इंटीग्रेशन कर सकती हाँ। साइन की हुंदी है cos x/2, फिर इंटीग्रेशन जे थीटे च x तो इलावा होर कोई कॉन्सटेंट आ की हो जाता, डिवाइड हो जाता, तो इत्थे डिवाइड हो जूगा। ये x का कॉन्सटेंट कौन आ 1/2 नाल मैं की करता डिवाइड। कॉस की साइन की इंटीग्रेशन माइनस च होंदी है, ठीक है जी, तो कॉस की प्लस च होंदी है। इत्थे भी की आ जाऊगा 1/2। ये ऊपर चल गया -2 cos x/2 टेक कॉमन 2 आ प्लस वाले नूं अगे लिख लिया, माइनस वाले नूं ओहो वीडियो नहीं बनी, विजिबल ही नहीं होया थोनों। चलो दोबारा देखो, इत्थे तक पता चल गया सी। उस तो बाद कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन की है साइन की इंटीग्रेशन कॉस। अगर एक्स का कोई कोफिशिएंट है, एक्स का कोई एक्स तो इलावा कोई कॉन्सटेंट हो, इत्थे की है 1/2, उहदे नाल असीं की कर देंगे डिवाइड। कॉस की इंटीग्रेशन की है साइन, इत्थे की कर देंगे 1/2 नाल की कर देंगे डिवाइड। 2 अगे आ गया, ये भी 2 अगे आ गया। साइन की इंटीग्रेशन की आ गई cos x/2, एक ही आ गया 2 sin x/2 माइनस cos x/2। हुण मैं दूजा पार्ट इंटीग्रेशन का करूँगी, दिस वन। दूजा I2 मेरी इंटीग्रेशन कि बराबर सी 1/√1 + sin x, ठीक है जी। हुण इहदे विच मैं की करूँगी, इहदे विच बड़ा स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क पता की है, पहला इत्थे देखो, जो मैं I1 की इंटीग्रेशन कर रही थी, थोड़ा जिहा इंटीग्रेशन देखो, इहदा न्यूमीनेटर है नहीं, इत्थे तक तो मेरा थोड़ा पिछला I1 वाला पार्ट रिपीट होगा कि 1 नूं मैं की लिख सकती हाँ। जिथे आ वाली चीज़ आ जाए इत्थे तो तुहानूं पता होना चाहिए सीधा ही। 2 sin x/2 cos x/2 पिछे हुणी किता है, रूट नूं कट्टण दा बहाना है एक। इन्ना कैंसल हो गया। I2 किहदे बराबर आ गई, ठीक है जी, ये बराबर आ गई। इत्थे तक आपां किता होया पहला। हुण नवां काम ध्यान नाल देखो, नवां काम की है। हुण मैं इहदी इंटीग्रेशन किवें करां, न्यूमीनेटर तो है नहीं। इत्थे एक स्मार्ट वर्क करना, तुहानूं पता कि जिमें दा फॉर्मूला बना दा इत्थे साइन कॉस साइन वाला, जे मैच करो इत्थे x/2 आ, तो इत्थे मैं कोस अपने कोलों किवें कोई ला दा, ਜਿਹੜੇ मैं इत्थे cos b की वैल्यू लऊँगी, sin a cos b, cos b sin cos sin a b, इत्थे कौन है x/2 b आ वा, मतलब हुण मैं b पुट करनी आ। हुण b जो cos b की वैल्यू होगी उही sin b की वैल्यू होवे, तो ये किवें पॉसीबल आ। टेबल च जाओ, देखो केड़ा एंगल आ जिथे साइन ते कॉस की वैल्यू सेम होंदी आ 45। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होंदी है, तो कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी होंदी है 1/2। आ स्टैप मैं पहला तुहानूं समझाउण लई करता सी। दोबारा आओ, हुण जिहड़ा नोट स्टैप अपने कोलों आपां सबस्टिट्यूट करना वा, वो की आ
ਅਸੀਂ 1/√, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ √, ਕਿਉਂ ਲਿਆ 1/√2, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। cos x/2√। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ √2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਆ ਗਏ 1/2। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਬਟਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 1/sin x/2। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨ ਫੋਰਮ ਆਫ ਕੋਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ cos b ਬਣਾਉਣਾ, cos 45 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, π/4 ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ cos, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, sin 45 ਮਤਲਬ π/4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ sin cos sin। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/√2 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ sin cos sin ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ sin ਦਾ, a + b, a ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ x/2, b ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1/sin ਦਿਸ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1/sin ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, cosecant x/2 + π/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ cosecant ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ secant ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾ cosecant ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾ cot ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੱਸੂੰਗੀ, ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ tan ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਨ ਫੋਰਮ ਆਫ ਲੌਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। tan ਦੀ -log cos x ਆ, cot ਦੀ log sin x ਆ, secant ਦੀ log secant x + tan x ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ 715 ਤੇ 15 ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ, cosecant ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ log cosecant - cot x। ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, cosecant - cot। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਥੀਟੇ 'ਚ ਜੇ x ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1/2 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਡਿਵਾਈਡ। ਇੱਧਰ ਵੀ 1/2 ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਮਨ ਕੀ ਲਿਖਤਾ 1/2 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1/2 ਹੈ, ਮਤਲਬ 2 ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਪਈ ਹੈ। cosecant x/2 + π/2 - cot x/2 + π/2। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ √2 ਨੂੰ, ਇਹ 2 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ √2 × cosecant x/2 + π/2 - cot x/2 + π/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਓ ਕਿ ਮੈਥ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ sin cos sin ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਲਿਖਤਾ, sin cos ਫਿਰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, cos sin। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਤਾ, cos ਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ cos sin ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 1/√2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1/√2 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ cos 45 ਲਿਖਤਾ, sin ਕੋਲ sin ਦਾ ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, cos ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ cos ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, secant ਆ ਗਿਆ।
इत्थे की आ गया सिकेंट आ गया। सिकेंट की इंटीग्रेशन मैं हुणी दसी है, एक बार याद कर लो, लॉग सिकेंट प्लस टैन, ठीक है जी। फिर आ 1/2 ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੈਸ਼ਨਾਈਜੇਸ਼ਨ कर ला, आ गई। फिर जी मैं थोड़ा कापी ते इक्वेशन नंबर ए कही सी दिस वन, ठीक है। ये पहला I1 की वैल्यू आ वाली पुट कर दो जी आप फाइंड की है, की फाइंड की सी 2 sin x/2, 2 sin x/2 माइनस cos x/2, sin x/2 माइनस cos x/2, तो उपरों जोड़ा आंसर आया। चाहे सिक्कण वाली इंटीग्रेशन का पुट कर दो, चाहे को सिक्कण वाली का, इको ही गल है, ठीक है बेटे, कन्फ्यूज नहीं होना। हुण मैं 12th एग्जाम्पल भी कराई दिनी है, फिर उस तो बाद मैं थोनों इन्हां दी इंटीग्रेशन ते आऊँगी कि किवें ड्राइव करी दी है, जिहदी इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं हुंदी। किहदी अवेलेबल नहीं हुंदी? टैन, कॉट, सिकेंड, कोसिकेंड, इन्हां चारां दी इंटीग्रेशन फिर आपां डिस्कस करांगे। नैक्सट एग्जाम्पल भी देख ही लो। 12th एग्जाम्पल देखो, इवैल्यूएट 12th एग्जाम्पल, इवैल्यूएट 1/a sin x प्लस b cos x तो एक ही बन गया dx, ठीक है जी। आ भी शक्ल तुसी याद रखनी है, जे डिनोमीनेटर च साइन कॉस दे अगे कॉन्सटेंट होन, ये मतलब ना ये चीज़ां तुहानूं याद रखनियां पैणगियां इंटीग्रेशन च, इसलिए तुहानूं प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। अलग अलग शक्लों की इंटीग्रेशन किवें करनी है, खास करके सबस्टिट्यूशन च, कि अगर इंटीग्रेशन की ये शक्ल है दैन असीं उहनूं की पुट करना। इत्थे तुसीं की याद रखना कि जे साडा न्यूमीनेटर खाली होवे, डिनोमीनेटर च साइन एक्स ते कॉस एक्स दे कोफिशिएंट कॉन्सटेंट होन, कॉन्सटेंट मतलब इत्थे 5 3 हो सकता, 5 3 वाला सम बोर्ड के पेपर च जरूर आंदा वा, 4 5 हो सकता, कोई भी कॉन्सटेंट हो सकता। तो तुसीं याद रखना किनू पुट करना, जिहड़ा इत्थे कॉन्सटेंट ए आ उहनूं असीं की पुट करना आर साइन थीटा, जिहड़ा बी कॉन्सटेंट आ उहनूं मैं की पुट करना आर कॉस थीटा, ठीक है। इत्थों असीं आर ते थीटा की वैल्यू फाइंड कर लैनी है, जिवें आपां कॉम्पलैक्स नंबर च करदे सी। हुण 1 ते 2 नूं स्केयरिंग ते एडिंग कर दो, स्केयरिंग एंड एडिंग, ए स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐड कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेक कॉमन आर स्क्वायर, तो 1 बन गया। आर स्क्वायर की वैल्यू थोड़े कोल कितनी आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। हुण थीटा, थीटा फाइंड करना, डिवाइड कर दो 1 ते 2 डिवाइड, इत्थे पहला स्केयरिंग, एक बार स्केयरिंग एडिंग कर दो, एक बार डिवाइड, साइन अपॉन कॉस टैन फाइंड करना, 1 डिवाइडेड बाय 2, मैं तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की आ जाऊगा, आ टैन उधर जाके की बन जाऊगा टैन इनवर्स ए अपॉन बी, ठीक है जी। इस तो बाद की करांगे आपां इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन च जिहड़ी मेरी स्टेटमेंट सी उत्थे वैल्यूज पुट कर दो, मतलब एक्स, मतलब जो स्टेटमेंट च वेरीएबल एक्स सी उन्होंने चेंज कर दो आर ते थीटा दे विच, जो आपां सबस्टिट्यूशन की है। मेरी स्टेटमेंट मैं दोबारा लिखन लगी हाँ, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, ठीक है। हुण तुसी देखो मैं ए नूं की पुट किया सी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ते आ साइन एक्स का मेरा एज इट इज, बी नूं मैं की पुट किया पिछे आर कॉस थीटा, आ कॉस एक्स मेरा एज इट इज, आई इज इक्वल टू एक ही आ गया साइन साइन कॉस कॉस,
ਤੇ ਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ dx ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ dx। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ cos ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਤੀ। ठीक है जी। 1/r इंटीग्रेशन cos cos sin की आ जूगी थोड़े को cos, फिर इस चेंज होंदा a ते b, थीटा माइनस x या x माइनस थीटा, चाहे थीटा माइनस x लिख लो चाहे x माइनस थीटा लिख लो, कोई फर्क नहीं। ठीक है जी। वही थोड़ा आंसर च नैगेटिव का आंसर का फर्क पाऊगा। हुण मैथ वाले का इत्थे एक्स माइनस थीटा चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखियो कोई फर्क नहीं है वैसे। तो इत्थे की बन गया सिकेंड थीटा माइनस एक्स, क्योंकि हुण मैं की करूँगी इनू इत्थे तुसीं कॉमन कढ लो नैगेटिव, क्योंकि मैं एक्स मैनूं पॉजिटिव चंगा लगदा। सीकण कोल अजा हथियार आ जिहड़ा परसनल थीटा नूं पॉजिटिव बदल दिंदा। हुण इंटीग्रेशन कर दो, ये ओरिजिनल वेरीएबल पे आई है dx च। सीकण दी इंटीग्रेशन की हुंदी आ लॉग सीकण थीटा, थीटा का नाम की है x माइनस थीटा प्लस टैन x माइनस थीटा। हुण इत्थे मैं पुट करूँगी तो मेरा बहुत वड्डा चल जाना, लिख दो वेयर थीटा इज़ टैन इनवर्स ओरिजिनल वेरीएबल च लिख लो। थीटा किदे की आ ओरिजिनल वेरीएबल ए ते बी सी, टैन इनवर्स ए अपॉन बी, ते आर अपनी इत्थे यूज़ हो रही है आंसर दे विच, आर भी आ रही है, ते आर नूं लिख दो। पुट करन दी बजाय बस लिख दो कि आर की रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। पुट करके आंसर की जिहड़ी शक्ल आ वो बिगड़ जानी सी। पुट करना पुट कर दो, अदरवाइज नहीं लिख दो कि थीटा कौन आ आर कौन आ, इदां जिवें इन्हां ने लिखिया मैथ। हुण सारी एक्सरसाइज दियां प्रॉब्लम्स तुसीं कल मैनूं हर हालत च देनियां ने। 7B दियां प्रॉब्लम्स असीं कल डिस्कस करांगे, जिहड़ियां अज मैनूं सेंड करनियां शुरू कर दिओ, अज जदों मर्जी दिन विच सेंड कर दिओ, ते कल मैनूं प्रॉब्लम्स दे दिओ 7B दियां। हुण अगली वीडियो च आपां डिस्कस करांगे जिहड़ी इंटीग्रेशन हैगी आ टैन कॉट सीकेंड कोसिकेंड।